उद्धव को लेकर के यमुना के किनारे पहुंचे। भगवान आज विश्राम घाट पर बैठे हुए थे। अचानक ठाकुर जी ने देखा वृंदावन से एक पुष्प बहता हुआ चला आ रहा है। ठाकुर जी ने उस पुष्प को उठाया और जैसे ही देखा रोना प्रारंभ किया। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप रो रहे हैं। भगवान ने कहा, उद्धव आज मुझे इस पुष्प को देखकर गोपियों की याद आ रही है, राधा रानी की याद आ रही है, यशोदा मैया की याद आ रही है। यह पुष्प और नहीं है उद्धव। राधा रानी रोज यमुना के किनारे बैठ करके पुष्प की पंखुड़ियों में अपने हाथ से लिखती हैं, कृष्ण तुम कब आओगे, कृष्ण अपना वचन कब निभाओगे, कृष्ण अब तुम लौट करके कब आओगे। उद्धव ने विचार किया, आज ब्रह्म रो रहा है। हाथ पकड़ करके उद्धव ने कहा, प्रभु संसार में आपके अतिरिक्त तो कोई सत्ता है ही नहीं, फिर आप किसके लिए रो रहे हैं। भगवान ने कहा, उद्धव मेरा स्वभाव है, जो मेरे लिए रोते हैं मैं उनके लिए रोता हूं। आज मुझे वो दृश्य याद आ रहा है जब अक्रूर जी लेने के लिए गए। प्रातः काल का समय हुआ, मैया यशोदा ने मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, मोर मुकुट धारण कराया। बार बार यशोदा मैया अपने आप को संभाल रही थी, पर जैसे ही उन्होंने माखन खाने के लिए मुझे हाथ में दिया, उद्धव मेरी यशोदा मैया फपक फपक करके रोने लगी और कहा, कन्हैया पता नहीं अब क्यों लग रहा है कि तू जाएगा तो लौट करके नहीं आएगा। और कृष्ण इसी माखन के लिए मैंने एक दिन तेरी पिटाई कर दी थी। कभी तुझे यह दृश्य याद आ जाए तो अपनी मैया को क्षमा कर देना। उद्धव आज मुझे मैया की बड़ी याद आ रही है। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गता। उद्धव तुम चले जाओ वृंदावन और जाकर के हमारा संदेशा गोपियों को सुना दो, ब्रजवासियों को सुना दो। उद्धव इसलिए गोपियों ने प्राणों को धारण करके नहीं रखा कि वो जीवित रहना चाहती हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। मैंने उनसे कहा था परस्व आगमिष्यामि, मैं परसों लौट आऊंगा। और यह बात याद कर करके रोज वो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। उद्धव जी ने कहा,